हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम केस स्टडी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। एंड ये हमारा स्टैंडर्ड जो पेपर है, सैम्पल पेपर सीबीएसई का, उसका क्वेश्चन नंबर 19 एंड केस स्टडी नंबर 3 क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला का यूज़ किया गया है एंड इसमें हाईवे ओवरपास या अंडरपास के बारे में बात किया है और लिखा है एक हाईवे अंडरपास है, वो पैराबोलिक शेप में है। देखिए यहाँ पे हमें लाइव एग्जांपल दे रखा है, साथ में उसकी शेप को चेंज करके आपको बता रखा है कि पैराबोला है, उसकी शेप किस टाइप की है, एक्स वाई के क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब पैराबोला का आगे बोल रखा है, जो पैराबोला है वो ग्राफ दैट रिजल्ट वो किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन। जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक है वर्टिकल लाइन के एंड उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए इसमें हमारे दो डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको उस पर एक्सेस लिखा हुआ है। तो दीज आर द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो रन करती है कहाँ से, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट से पैराबोला के, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो जहाँ पे ये कट कर रहे हैं एक्सिस को, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टेक्स। अब देखिए क्वेश्चन इसके पहला है कि जो आपको हाईवे दे रखा था ओवरपास, वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देन 8 जीरोज़ आर। तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो सिंपल हमें जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके ज़ीरोज़ हमारे क्या होंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्प्लिट कर लो, -4x प्लस 2x माइनस 8। आपके पास दो चीज़ें हैं, आप दो तरीके से कर सकते हो। क्या, या तो आप स्प्लिट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं आप उनको भी पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। स्प्लिट करके सॉल्व करना ज़्यादा इजी है क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका एग्जैक्ट आंसर आता है। तो हमने फैक्टर्स बनाए, ये हो गया हमारे पास x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो x माइनस 4 वाले से कितना आंसर हो जाएगा, 4, एंड x प्लस 2 से x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास दो आंसर्स हो गए, x 4 कॉमा माइनस 2। तो देखिए 4 एंड माइनस 2, तो साइन भी याद रखना है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, 4 कॉमा माइनस 2। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, तो जिसमें जीरो आता है वो इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड, एक हाईवे ओवरपास है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली। तो जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे उनको एक्सप्रेस कर रखा है ग्राफिकली, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल है वो इक्वल हैं टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल के। तो इसमें ये बता रखा है कि किस पे कट करने पे हो रहा है, तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जो हाईवे है वो रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली, तो जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो कैन बी वो एक्सप्रेस हो सकते हैं ग्राफिकली। तो जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के इज इक्वल, वो किसके इक्वल है, टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए, तो जो आपको ग्राफ दे रखे हैं दो, ये बोल रखे हैं कि ये किसके हैं, वर्टेक्स से कट करे ना, तो ये किस चीज़ के ग्राफ है। देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है तो वो स्ट्रेट, सर्कल आपको पता है सर्कल बनेगा, पैराबोला का शेप जो हमें दे रखा है, एंड एलिप्स क्या होता है, एलिप्टिकल शेप भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें वो होता है ना कि जो अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल मैनर, है ना। तो ये एलिप्स, अदरवाइज हम 11th में आगे इनका एग्जैक्ट शेप करने वाले हैं कि उनमें बाकी फार्मूला क्या होता है। तो जो आपको पॉलिनोमियल वो ग्राफ दे रखा था वो किसका था, पैराबोला का। और दूसरा आप इसमें देख सकते हो, जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले लिखा था कि एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोलास, और इसमें पूरा बोला हुआ कि पैराबोला उसका वर्टेक्स। तो ऑफकोर्स इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने का भी ज़रूरत नहीं था, इसमें से देख के भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाईवे अंडरपास उस, एक जीरो तो दे रखा है 6 एंड सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं 0, सम ऑफ जीरोस, तो एक 6 है, दूसरा आपने मान लिया x एंड सम ऑफ जीरोस कितना है उनके पास 0। तो दूसरा कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गई, -6। तो अब हमारे पास 2 जीरोज़ हैं, एक 6 है एंड दूसरा -6। देखिए एक जीरो आपका 6 था, सम ऑफ जीरोज़ लिखा हुआ है 0। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ कितना लिखा हुआ है 0। तो दूसरा हमने x मान लिया तो दोनों का 0, तो सेकंड जीरो भी निकाल लिया। आपके पास अब दो जीरोज़ हैं और आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस कर लेते हैं, क्या करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को पुट करने के बाद, है ना। तो अगर प्लस को पुट करोगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस को पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 0, तो 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखते नहीं है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो एक 6 है, दूसरा -6 है, तो एक्स स्क्वायर -36। तो हम आप किसी भी वे से निकालिए, आंसर विल रिमेन सेम। एंड दिस इज कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सेकेंड, एक्स स्क्वायर -36। उसके बाद देखिए लास्ट इसका, द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे रियल नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रखे हैं अगर हम इसको देखें तो। और ये कैसे निकलेंगे, वैसे तो आपका क्वाड्रेटिक है कोई भी, तो उसके ऑफकोर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो 2 ही रहेंगे, जितना पावर होता है दैट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन हम रियल एंड इमेजनरी आपका सिलेबस में है नहीं, तो आपके रियल की ही बात की जाएगी जहाँ पे भी होगी। तो आपके रियल निकालने हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac। अगर हम 4th चैप्टर की बात करें तो आपका है ना, तो उसमें हमारे पास दे रखा था अगर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो कितने रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, क्या कंडीशन होगी, तो उससे के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। आप इसको x-2 को होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +4 -2ab, तो -4x + 4, तो ये क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर -4x + 8। आप यहाँ से d निकालोगे, दैट इज़ बी स्क्वायर -4ac, एंड बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, -4 into a is 1 and c is 8, it becomes 16 minus 4 8 is 32 -16 which is less than 0। तो इसका नो रियल 0, अब आई थिंक उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर दिया है, तभी इसका 0 लिख रखा है, ठीक है। तभी उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस बोले हैं दोज आर जीरोस, बिकॉज d इज़ लेस देन 0, तो कोई भी रियल नहीं होगा। अदरवाइज हम टोटल की बात करें तो आंसर 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका सिलेबस में रियल है, तो आई थिंक दैट्स वाई वो आस्क कर रहे हैं कि कितना होगा, ओके। अगर स्टिल इफ़ यू हैव अनदर ऑप्शन, या फिर आपके पास इसका कोई भी दूसरा ओपिनियन है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। थैंक यू।